हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना 20 डेज सीरीज़ का 11th डेज है और ऑलरेडी हम लोग 10 डेज का सफ़र पूरा कर चुके हैं और इसमें हम लोगों ने अभी तक कवर किया है सर्कल, स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम और ये अपना 4th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आउट ऑफ 7, चौथा चैप्टर फिनिश होने वाला है। और हर दिन आपको कितना टाइम लगता है? हार्डली 30 to 35 मिनट्स का वीडियो होता है। एक आध वीडियो है जो ज़्यादा लेंथ का होगा 50 मिनट्स का। उसके बाद जितने भी वीडियोज़ है वो हाफ एन आवर से कम है या उसके आसपास ही है। तो बस आप इतना टाइम दे दो और 20 डेज में आप देखो आपका मैथ्स किस लेवल पे जाके रुकता है। कुछ भी नहीं पता है कोई चक्कर नहीं, ठीक है। मैं बेसिक टू एडवांस कवर कर रहा हूँ। आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और मार्क्स पूरे आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज और फिर से आज नोट्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी मैं गेस क्वेश्चंस या कुछ भी अपडेट दूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, तो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th डे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आज मैं सम ऑफ एन टर्म्स कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है, जस्ट वो वैसे सभी लोगों को पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि सम ऑफ, सॉरी, ये क्या हो रहा है? ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? जस्ट अ मिनट। अभी काम करेगा, हाँ ठीक है। नाउ इट इज वर्किंग, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला आप लोग सभी को पता है। दो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं मोस्टली। एक होता है एस एन इक्वल टू n/2 प्लस n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एक फार्मूला तो ये होता है। तो ये जो फार्मूला होता है इसमें n तो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ जो n लिखा हुआ है, जितने टर्म्स को आपको सम करना है, ये होता है उसका फर्स्ट टर्म, और an होता है लास्ट टर्म। एपी के जितने भी टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो उसमें an जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, ठीक है। उस एपी का लास्ट टर्म होता है n, ठीक है। अब an का फॉर्मूला अपने को पता है। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ए ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ an की जगह रख देंगे a प्लस n-1 इंटू डी और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस a मिलके आपका हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सेकेंड फार्मूला है। तो पहला फार्मूला हमारा एस एन का ये हो गया जो कि आपको लर्न करना है। दूसरा एस एन का फार्मूला मेरा आ गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब दोनों फार्मूला को कब किसको यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जब हमें लास्ट टर्म पता होगा ना, एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, तो गो फॉर दिस फॉर्मूला। अगर एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों आपको पता है तो गो फॉर द फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो गो फॉर द सेकेंड फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला था। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, कुछ एपी के प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइक मैं बताता हूँ आपको। मान लो हमारे पास एक एपी है 2, 5, 8, 11, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस एपी में हर टर्म में मैं कुछ एक कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ। लाइक मैं हर टर्म में क्या करता हूँ, 4 ऐड कर देता हूँ। तो 2 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 5 में 4 ऐड करेंगे वो आपका हो जाएगा 9, 8 में 4 ऐड करेंगे वो हो जाएगा 12, 11 में 4 ऐड कर देंगे 15 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो मेरा कहने का मतलब है मैंने हर टर्म में क्या कर दिया, एक कांस्टेंट को ऐड किया है, ठीक है।
तो इससे अब जो नया जो ए आया है, जो नया सीरीज आया है वो भी आपका एपी में ही होगा। आप देख सकते हो कि 9 माइनस 6 इज 3, 12 माइनस 9 इज 3, 15 माइनस 12 इज 3, और पहले भी 5 माइनस 2 3 था, 8 माइनस 5 3 था, 11 माइनस 8 3 था। तो अगर कहने का मतलब है, अगर आप एपी के हर टर्म में एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं, उससे रिजल्टिंग सीरीज जो होता है वो भी एपी में ही होता है। तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इसको लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है। नेक्स्ट, सपोज इसी एपी में अगर मैं कोई टर्म हर में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, लाइक -3 कर देता हूँ, हर टर्म से -3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो आप देखना जो नया सीरीज आएगा उसमें भी जो वो सीरीज भी आपका एपी में ही होगा और विद द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 माइनस 3 इज -1, 5 माइनस 3 इज 2, 8 माइनस 3 इज 5, 11 माइनस 3 इज 8 एंड सो ऑन। तो आप देख लो 2 माइनस -1 इज 3, 5 माइनस 2 इज 3, 8 माइनस 5 इज 3। तो रिजल्टिंग सीरीज इज अगेन इन एपी ओनली। नेक्स्ट, अगर मैं क्या करूँ, हर टर्म को किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दूँ, लाइक मैं क्या करता हूँ, इस एपी के 2, 5, 8, 11 के हर टर्म को मैं एक नंबर लाइक 2 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ 2 से। तो रिजल्टिंग जो एपी आएगा वो क्या आएगा, 2/2 इज 1, 5/2 इज 5/2। पहले मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, फाइन, लेकिन हमने कर दिया डिवाइड, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने हर टर्म को क्या कर दिया, किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं 2 को चूज करता हूँ। 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 इज 10, 8 इंटू 2 इज 16, 11 इंटू 2 इज 22। क्या अब देखो ये एपी में है क्या? 10 माइनस 4 कितना आ रहा है, 6, 16 माइनस 10 इज अगेन 6, 22 माइनस 16 इज अगेन 6। हाँ, ये भी एपी में है। ये पहले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना था, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3 एंड 11 माइनस 8 इज 3। तो नया एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया, पहले 3 था। तो इस नया सीक्वेंस भी एपी में ही होता है, बस उसके कॉमन जिस सारे नंबर्स को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए हो, कॉमन डिफरेंस को भी आप उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नए एपी का कॉमन डिफरेंस आ जाता है। सिमिलरली अगर आप एपी के हर टर्म को डिवाइड करते हो तो क्या होता है, जरा देखते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक ही बात होता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हर टर्म को 3 से, 2 से करते हैं ना, तो 2/2 क्या हो जाता है, 1, 5/2, 8/2 इज 4, 11/2। अब 5/2 माइनस 1 कितना होगा, 3/2। 4 माइनस 5/2 क्या होगा, ये भी 3/2। 11/2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये भी 3/2। तो देखो फिर से जो सीक्वेंस आया है वो एपी में ही आया है, बस हर टर्म को मैंने 2 से डिवाइड किया था तो कॉमन डिफरेंस भी 2 से डिवाइड हो गया था। एपी का प्रॉपर्टी है कि अगर आप दो एपी को अगर किसी एपी को किसी टर्म से सम करेंगे तो रिजल्ट हर टर्म को में कोई एक टर्म ऐड कर देंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी एपी में होगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी एपी में होगा, डिवाइड करेंगे फिर भी एपी में होगा। तो होप आप एपी की इस प्रॉपर्टीज को समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, मैं बेसिक टू एडवांस कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन Tn और Sn, कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या होता है, Sn दे देता है, ठीक है, और Tn पूछ लेंगे, है ना, T25 निकालो, ऐसा कुछ इस तरीके का, या ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इस पे कई क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन में Sn गिवन है और Tn निकालना है तो फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। तो जैसे आपको Sn का एक्सप्रेशन गिवन है और T5 निकालना है,
तो T5 फिफ्थ टर्म निकालना है। तो अब यहाँ जहाँ जहाँ Sn में जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 रख दो, और यहाँ भी n की जगह 5 रख देते, तो 5 - 1, तो S5 5 - 1 क्या हो जाएगा, S4। तो T5 निकालना है तो S5 - S4 कर दो। T10 निकालना है तो n की जगह दोनों में जगह क्या कर दो, 10 रख दो, तो S10 - 10 - 1 S9 कर दो। ये आपका आ जाएगा nth टर्म। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है, आप सिंपल सी बात है यार, एक AP है 2 5 8 11, आप क्या करो इसके 4 टर्म्स को ऐड कर दो, और आगे भी है S4, उसमें से इसके 3 टर्म्स को ऐड करके माइनस कर लो, क्या बचेगा S4, मतलब आपको ऐड क्या करना है 2 + 5 + 8 + 11, और इसमें से माइनस क्या करना है 3 टर्म 2 + 5 + 8, और माइनस कर रहे हैं तो 2 से 2 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 8 से 8 चला जाएगा, बच गया क्या 11 ही बचा। तो यही तो है T4। अगर आप 4 टर्म को ऐड करोगे 3 हटा ही दोगे तो 4th ही तो बचेगा, 10 टर्म्स को ऐड करोगे 9 हटा ही दोगे तो 10th टर्म ही तो बचेगा, 15 टर्म को ऐड किया 14 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करिए 15 ही तो बचेगा। तो इसीलिए अगर आपने 10 टर्म्स को ऐड करके 9 हटा दिया उसमें से, तो T10 ही तो बचेगा। तो यही बात है इसमें, तो लर्न भी कर लिया इस फॉर्मूले को। आगे बढ़ते हैं। टेकिंग नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन सम ऑफ AP इज गिवन, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो टेकिंग नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन सम ऑफ AP इज गिवन, अब देखो सपोज हमें बोला कि द सम ऑफ 4 टर्म इज दिस, और वो टर्म जो AP में है ऐसा दे दिया, सम ऑफ 3 टर्म्स इज दिस, और वो टर्म्स AP में है, सम ऑफ 5 टर्म्स इज दिस, और वो टर्म्स AP में है, सम ऑफ 2 टर्म्स इज दिस, और उसका सम AP में है, 4 टर्म्स, ऐसा कुछ भी पूछ लिया। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ स्टेप्स मिनिमाइज कम हो जाएगा। अदरवाइज आप जो तरीका जानते हैं उससे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, बट थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर अपने को कभी भी AP में 3 टर्म्स लेने को बोले, देयर आर 3 टर्म्स इन AP हुज सम, ऐसा कुछ बोल दिया, तो टर्म आपको लेना है, लेट टर्म्स आर A + D एंड A - D, ये आपको AP का टर्म्स एज्यूम करना है, ठीक है। अगर मेरे को बोल दिया 5 टर्म्स लेना है, अगर मेरे को बोल दिया कि आपको AP के अंदर 5 टर्म्स लेने हैं, तो आप टर्म्स कैसे लेंगे, एक आगे ले लेंगे A + D, एक पीछे ले लेंगे A - D, उसके बाद एक और आगे ले लेंगे A + 2D, और इसको कैंसिल आउट करने के लिए इधर ले लेंगे A - 2D। इस तरीके से आपको टर्म्स लेने हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो बोले अपने को सम देगा, सम ऑफ दिस 3 टर्म्स इज समथिंग गिवन है, तो आप जब इसको ऐड करोगे ना तो ये -D और +D आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और सिर्फ A बच जाएगा। जब आप इसको सम करोगे तो इस +2D से -2D चला जाएगा, A + D से -D चला जाएगा, और सिर्फ इसमें A बच जाएगा, और डायरेक्टली A का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। इनका सम मान लो गिवन है 72, तो सीधा आप 5A = 72, A = 72/5, एक ही स्टेप में A का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा लेते हैं, और कोई खास रीजन नहीं है। अगर आप A + D A + 2D भी ले लेते हैं 3 टर्म्स में तो आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। अब बात करते हैं, मान लो हमें AP के अंदर बोल दिया कि आपको 4 टर्म्स लेने हैं, AP के अंदर हमें बोल दिया कि आपको 4 टर्म्स लेने हैं, 4 से ज़्यादा पहले ले लेते 2 टर्म्स लेना है। तो 2 टर्म्स लेना है तो आप लेंगे A + D एंड A - D, लेट 2 टर्म्स आर A + D एंड A - D। थोड़ा गंदा दिख रहा है, इसको अच्छा बना देते हैं। आपको जब 2 टर्म्स लेना है तो आप लेंगे A - D एंड A + D, ठीक है। लेकिन बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, इसको मैं
कलर चेंज करके लिख रहा हूँ कि बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं जब 4 टर्म्स लेना होता है। 4 टर्म्स लेना होता है तो बच्चे यहाँ पर तो बहुत अच्छा करते हैं, a माइनस डी एंड a प्लस डी। उसके बाद क्या कर देते हैं, a प्लस 2d लिखेंगे, यहाँ पर 2d लिखेंगे और a माइनस 2d लिखेंगे, जो कि गलत है यार, जो कि गलत है यार। अब ऐसा नहीं लिख सकते 4 टर्म्स में, क्यों नहीं लिख सकते ऐसा? देखो बोले कितना अच्छा तो है, ऐड करेंगे तो माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल आउट, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, सिर्फ a बच जाएगा। लेकिन बच्चे ये टर्म्स AP में है, और अगर आप a प्लस डी में से a माइनस डी माइनस कर दोगे, a प्लस डी माइनस a माइनस डी, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2d आएगा। तो क्या a प्लस 2d में से a प्लस डी अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ भी आंसर आपका 2d आएगा क्या? a प्लस 2d में से अगर आप a प्लस डी माइनस करते हो तो यहाँ आपका आंसर जो आएगा वो d आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो नहीं होना चाहिए, AP में हर जगह करें, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2d आया है तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2d का ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2d का है नहीं। तो क्या करेंगे उस केस में? आप कॉमन डिफरेंस 2d रखने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा a प्लस, यहाँ से 2d आगे जाओ और a प्लस 3d, और यहाँ से 2d इसमें से माइनस करो तो a माइनस 3d आपको लिखना पड़ेगा। 2d मत लिख लेना यार, ठीक है। अब देखो a प्लस 3d में से a प्लस माइनस करो, ये 3d है, फाइन, तो 2d आएगा। इसमें से a प्लस डी से a माइनस डी माइनस करो, 2d आएगा। a माइनस डी से a माइनस 3d माइनस करो, फिर भी 2d आएगा। तो हर जगह कॉमन डिफरेंस आपका 2d ही आ रहा है, ठीक है। और याद रखने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जब भी 2 टर्म्स और 4 टर्म्स लेना हो, मतलब ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इवन में आपको कॉमन डिफरेंस 2d का रखना है, 2d का डिफरेंस रखना है। इवन 2 टर्म्स 4 टर्म्स, यहाँ 3 टर्म्स लेने हैं और 5 टर्म्स लेने हैं, तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका जब ऑड लेना है तो कॉमन डिफरेंस आपको सिंपली d का रखना है, और इवन में 2d का रखना है। तो रट्टा भी मार लिया, बात भी समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो SN में पहला टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है ना, थ्योरी अच्छे से पहले उसको सेट कर लो। आपको nth टर्म एंड SN दोनों गिवन होगा एज अ पोलिनोमियल इन n, है ना। कभी Tn दे देगा, nth टर्म दे देगा an, कभी SN दे देगा। उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे बोले इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो SN है वो है 2n स्क्वायर प्लस 5n। आपका जो SN है वो है 2n स्क्वायर प्लस 5n, और इसको 4th टर्म चाहिए। तो अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ के आए हैं यहाँ पर यार कि Tn अगर हमें 4th टर्म निकालना है तो देखो क्या किया था, Tn निकालना है, SN में से SN माइनस 1 माइनस करते थे, T5 निकालना है तो S5 माइनस S4 करते थे, T10 निकालना है S10 माइनस S9 करते थे। तो यहाँ पर हमें A4 निकालना है, 4th टर्म निकालना है। तो 4th टर्म निकालने के लिए Tn या An Tn एक ही बात है, तो इसमें से हमें S5 में से S4 को माइनस कर देना है। Sn इतना है, Sn जैसे पोलिनोमियल होता था P ऑफ x, तो P ऑफ 1 निकालने के लिए x के जगह 1 रखते थे, वैसे S5 निकालने के लिए यहाँ n के जगह आप 5 रख देंगे। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 माइनस S4 के लिए क्या करेंगे, माइनस जब भी आता है तो एक ब्रैकेट आपको लेना है, और n के जगह आप रख दीजिए 4 प्लस 5 इंटू 4, यह आ गया 25 इंटू 25 प्लस 25, 50 प्लस 25 75, और आपका गया 16 इंटू 2 32, और ये 20 आ गया, 32 प्लस 20 52, माइनस कर दिया तो 23 ये आ रहा है। तो ये 4 आपका आ रहा है 23। हमने मिस्टेक किया कुछ कैलकुलेशन में, 1 मिनट।
ये तो सही है। 5 ठीक है, 16 इंटू 32 और 5 इंटू 4 52 माइनस करेंगे, सही तो आ रहा है 23। तो ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, 23 ही होगा। ठीक है, ये भी ठीक है, सही है, 23 इज द करेक्ट। तो डी ऑप्शन को हम लोग कर लेते हैं 23 एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 2012 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। अब क्वेश्चन में अगर हमें पोलिनोमियल के फॉर्म में nth टर्म दे दिया, लाइक an हमें दे दिया है कितना, -4n + 15, और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला मैंने आपको बताया n/2 a + an, अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो कितना है 20, n की जगह आपको रख देना है 20, तो ये आ जाएगा 20/2 a + a20। अब हमें a20 निकालना है, और a मतलब फर्स्ट टर्म a1, एक बार n की जगह 1 रख देते हैं ताकि फर्स्ट टर्म आ जाए, तो ये आ जाएगा -4 × 1 + 15, तो दिस विल बी इक्वल टू 11, ये दिस इज फर्स्ट टर्म। एंड a20 मतलब n की जगह आपको 20 रख देना है, तो -4 × 20 + 15 -80 + 15, तो माइनस का 65, इससे कैंसिल आउट हो गया 10, तो 10 × फर्स्ट टर्म इज 11 एंड लास्ट टर्म इज माइनस का 65, तो यह आ जाएगा आपको माइनस का 55, विच विल बी इक्वल टू -550। सो ऑप्शन नंबर, अरे दो ऑप्शन सेम ही कर दिया, ये तो ऐसा होना चाहिए, -550 फर्स्ट और लास्ट। अच्छा सही है ना यार, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होप आपको समझ में आएगा। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, अब Sn दे दिया हमें इस बार फिर से इस क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन आराम से पढ़िए। Sn 3n² - 4n, हमें 12 टर्म निकालना है। तो 12 टर्म निकालने के लिए सिंपली S12 के लिए आपको A12 निकालने के लिए क्या करना है, S12 - S11 कर दीजिए। तो ये तो आप कर लेंगे, n की जगह एक बार 12 रख दीजिए, Sn में एक बार 11 रख दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बोला डिटरमाइन द AP, तो AP निकालने का बहुत तरीका है। मैं आपको बोलूँगा Tn निकाल लो। Tn का फॉर्मूला क्या बताया था, Tn का फॉर्मूला बताया था आपको Sn - Sn-1। क्या ये डिफिकल्ट तो नहीं हो जाएगा? अगर डिफिकल्ट हो जाएगा तो मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, ये आप कर सकते हो। यह इसका आसान तरीका ये है कि Sn है ना, Sn में आप क्या कीजिए, एक बार n = 1 रख दीजिए। n के जगह अगर 1 रख दिया तो S1, यहाँ 1 रखा, यहाँ भी 1 रख दिया, 3 × 1² - 4 × 1, तो ये कितना आ जाएगा, S1 = -1। लेकिन S1 क्या है, सम ऑफ वन टर्म। अगर हमारे पास AP है, AP जनरली कैसा दिखता है, A + D, A + 2D एंड सो ऑन। अगर उसका फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है तो AP तो ऐसा ही दिखता है। और इसमें वन टर्म का सम मतलब एक ही टर्म को आपको ऐड करना है, तो वो तो A ही होता है। एक ही टर्म को सम किया तो A ही है। ये मेरा n का वैल्यू 1 रखने से अपना फर्स्ट टर्म आ जाता है। अब क्या बोलूँगा मैं, उसमें n का वैल्यू आप 2 रख दो, S2 = 3 × जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं 2 रख रहा हूँ, और ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 - 8 4 आ गया। S2 में मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स,
तो आप इसको और इसको सम कर दीजिए, a प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस डी। अब a का वैल्यू -1 है, तो इसमें a की जगह रख दो -1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस डी इक्वल टू 4। डी 2 इंटू -1 कितना होगा -2, इधर आके 4 में ऐड हो जाएगा और d का वैल्यू हो गया 6। a और d आ गया क्या? अब मुझे बोला tn निकालो। अब AP पता हो गया। अब tn अगर आपको निकालना भी है तो क्या होता है, a प्लस tn और an एक ही बात है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn मतलब टर्म नंबर n, a पता है -1 और d पता है हमें 6, तो -6 -1 -7 प्लस 6n मेरा tn आ गया। आपको t12 निकालना है तो n के जगह 12 रख लो, तो 6 इंटू 12 72 माइनस 7, तो इट विल बी इक्वल टू 65। तो 65 विल बी द आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 65। अब बात को तो समझ गए होंगे ना। तो ऐसा कई क्वेश्चन हमने किया ताकि आपको पॉलिनोमियल देखते ही बच्चे डर जाते हैं। आपसे डरना नहीं है यार, है ना। ऐसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इन एन एपी सम ऑफ n टर्म इज दिस, फाइंड द 25 टर्म। फिर से आपको SN दे दी। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा नहीं क्योंकि ये आपका होमवर्क होगा, है ना। और आपको 25 बोला है तो T25 विल बी इक्वल टू S25 माइनस S24। एक बार n के जगह 25 रख दो, एक बार n के जगह 24 रख दो इसमें और सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ ब्रैकेट जरूर लेना, चूंकि माइनस का साइन है तो फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना। ऑप्शन आंसर भी आपको पता है, आंसर इसका बी है, ठीक है। आप कर लीजिएगा इसको। CBSE 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन CBSE 2015 का क्वेश्चन है। इफ SN डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP देन प्रूव दैट S12 इक्वल टू 3 टाइम्स S8 माइनस S4। ये भी आसानी क्वेश्चन है। SN का फॉर्मूला बस ध्यान रखो, और चूंकि इसमें लास्ट टर्म हमें पता नहीं है तो हम लोग यूज करेंगे सेकेंड वाला फार्मूला, SN इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS अपने को निकालना है S12, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं रख देता हूँ 12। यहाँ पर रखेंगे 12 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 11 डी। ये हो गया 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2a 12a प्लस 60। ये मेरा LHS आ गया। इतना ही देखना, RHS भी आएगा। RHS के लिए हमें क्या क्या पता करना है यार। RHS है, RHS के लिए पहले हम S8 पता करते हैं, क्योंकि इसमें S8 है और S4 है। S8 के लिए n/2, तो इसमें n के जगह रख देते हैं 8/2 2a प्लस n के जगह 8 रखोगे तो 8 माइनस 1 7 डी। इससे कैंसिल आउट हो गया 4 इंटू 2a 8a प्लस 28d। अगला है S4 क्या हो जाएगा n/2 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 3d। इससे कैंसिल आउट हो गया 4a प्लस 6d। अब RHS को लिख लेते हैं 3 टाइम्स S8 माइनस S4। S8 के जगह क्या है यार 8a प्लस 28d माइनस S4, तो माइनस ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब 8a माइनस 4a कितना हो जाएगा 4a, 28d माइनस 6d कितना हो जाएगा 22d। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 12a प्लस 60। क्या दोनों सेम आ गया? हाँ, दिस इज इक्वल टू LHS। तो अपना प्रूव हो गया, आसानी से प्रूव कर लिया हम लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है इसमें टाइप 2, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स। अब इसमें हमें AP का n टर्म्स का सम निकालने बोलेंगे, ठीक है। अभी पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP। अब एक AP है जिसका फर्स्ट 16 टर्म्स पता है, तो फॉर्मूला नंबर इसमें सेकंड यूज करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमें नहीं पता। लेकिन इसके लिए हमें आपको फॉर्मूला में जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट है n/2 प्लस इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो हमें n का वैल्यू पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, n का वैल्यू 16 हो गया और ये फर्स्ट टर्म 10 हो गया, d क्या हो गया 6 माइनस 10 माइनस 4। ठीक है, अब हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, n के जगह 16 रख लेते हैं, इसमें से इसको माइनस किया तो मेरा d आ गया। अब n/2 16/2 2a प्लस n-1 16-1 इंटू d इज -4 और अपना आंसर आने को तैयार है। 20 16-1 15 इंटू 4 60, तो 80 इंटू 8 640 है। क्या किया हमने, n/2 2a, ठीक ही है, n-1 इंटू -4, तो अच्छा ये -60 हो जाएगा और 20 -60 कितना होता है -40 और ये आ जाएगा -320। तो अपना आंसर आ गया -320, ऑप्शन नंबर 1। इजी क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP शुड बी टेकन सो दैट सम इज 0। अब बोला कितने टर्म्स लेने चाहिए, तो लेट n टर्म्स इज रिक्वायर्ड। मान लिया कि हमें बोला इस AP को सम करो, 27 + 24 + 21 ऐसे करके सम करते जाएंगे और जब सम कर लेंगे पूरा तो आंसर लास्ट में 0 आ गया होगा। तो कितने टर्म को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 0 क्यों आएगा यार, AP के टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। देखो 27 24 21 ऐसे करते 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 AP डिक्रीजिंग है, कम हो रहा है, तो कभी जाके नेगेटिव आने लगेंगे ना। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव जब सम होना शुरू करेगा तो पॉजिटिव वाले टर्म को कैंसिल आउट करेगा नेगेटिव वाला टर्म, और ओवरऑल कुछ देर बाद जाके नेगेटिव टर्म्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा जो पॉजिटिव को पूरी तरह से कैंसिल आउट करके आंसर 0 आने लगेगा। तो ये हमसे पूछा गया कितने टर्म्स होंगे, तो लेट n टर्म इज रिक्वायर्ड। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 प्लस इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। लेकिन Sn क्या होता है आपका, Sn जो हमें क्वेश्चन में बोल दिया है वो 0 बोल दिया है, ठीक है। तो इसमें हम Sn की जगह रख देते हैं 0, n/2, n हमें निकालना है, a कितना इस AP का, a है आपका 27 और d है आपका 24 - 27 कितना हो जाएगा -3। तो 2a, तो 2 इंटू 27 प्लस n-1, n तो हमें निकालना ही है और d का वैल्यू आपका -3 है। अब ये n/2 है, इधर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 इंटू 2, इधर n मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया आपको 2 इंटू 27 54 और ये -3n + 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई सम हो गया, कितना हो गया 57। तो -3n को इधर से इधर ले आते हैं, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, 3n = 57, तो n का वैल्यू 57/3 हो जाएगा 19, तो n अपना हो गया 19, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।